चुनाव का आगाज हो गया है और आज हमारे सामने बसपा के प्रत्याशी रत्नाकर चतुर्वेदी जी हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि वो कौन से मुद्दे होंगे जिसे लेकर वो चुनाव मैदान में जनता के बीच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम संपादक और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं एवं शहरवासियों को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बोला कि हम किस किस मुद्दे को लेकर लड़े हैं, देखिए पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि हमारा सतना बाकी जिलों की अपेक्षा 50 साल पीछे चल रहा है। आज ये बोलने में बड़ा कष्ट होता है कि आज से 20 साल पहले रीवा के लोग सतना आके या सतना में रहने के लिए मरते थे कि हम किसी तरह सतना शिफ्ट हो जाएं। वहाँ के व्यापारी सतना से व्यापार करते थे, लेकिन आज आप देखें तो रीवा हमसे 50 साल आगे जा चुका है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नेता तो सतना में बहुत हुए, लेकिन विजन सोच वाला नेता कोई नहीं है। आज हमारे सतना में करोड़ों रुपए की करोड़ों की लागत से रोड बनाई जाती है। वो रोड एक महीना चलती है, पीछे से सीवर लाइन वाले आ जाते हैं, उसको खोद के रख देते हैं। देखिए ये कोई एक छोटा सा किसी का बगीचा नहीं है कि आज फूल उखाड़ के यहाँ लगा दो, कल पेड़ उखाड़ के यहाँ लगा दो। ये जनता की संपत्ति है जिससे कि सिर्फ मजाक किया जा रहा है। करोड़ों की लागत में पहले करोड़ों की उससे बनाया जाता है और फिर सीवर लाइन वाले आए वो पूरी रोड उखाड़ के रख देते हैं। फिर वो रोड बनती है, पता चला फिर नगर निगम नल कनेक्शन वाले आए, फिर वो रोड की वही हालत हो जाती है। तो देखिए इसके पीछे कारण क्या है ये आप सबको मालूम है कि हर चीज़ में हर जगह कमीशन फिक्स है। बस ये है कि समझना हमको आपको होगा। आज आप सरकारी स्कूलों की हालत देख लो। मुझे याद, मैं चिकनी पट्टी में क्रिकेट खेलने जाया करता था, घर के पीछे जस्ट सामने एक सरकारी स्कूल हुआ करती थी। कभी पानी वानी बरसे तो हम लोग वहीं घुस जाते थे। 20 साल पहले जो आज सरकारी स्कूल की स्थिति थी, आज भी वो स्थिति उसी प्रकार है और उससे बेकार होती जा रही है। वैसे तो बोला जाता है कि आने वाली पीढ़ी हमारे भारत का सबसे मजबूत कंधा है, लेकिन उन पीढ़ियों को जब शिक्षा दीक्षा नहीं मिलेगी तो किस तरह लोग आगे आएंगे। सतना में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? दो फैक्ट्रियां हैं। देखिए मैंने बताया ना पहले भी कि अपने यहाँ विजन वाला 2-4 नेता को अगर अपन छोड़ दें तो ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ। एक समय था पुष्कर सिंह जी महापौर थे, उस समय का आप विकास देखिए, उनसे जितना हो सका उन्होंने किया। बाकी मुझे नहीं लगता कि यादव जी थे, आज नहीं रहे, उनके द्वारा सतना में बहुत मेहनत की गई। और आज अगर सतना की कोई साज सज्जा कर रहा है तो वो मात्र व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। रही रोजगार की बात, तो देखिए सतना में और सतना जिले के अंदर 2-2, 3-3 फैक्ट्रियां हैं, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि वहाँ अधिकतम लोग बाहरी हैं। मुझे किसी बाहरी से चिढ़ नहीं है, ना नाराज है, आए स्वागत है, उनका अधिकार है, लेकिन हमारा भी अधिकार है क्योंकि हमारे क्षेत्र में है वो। उसका जो प्रदूषण निकलता है, उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर होता है, हमारे परिवार के ऊपर होता है, हमारे बच्चों के ऊपर होता है। तो वो तो हम सहते हैं, लेकिन नौकरी की बात करें अगर आप, तो आप देख लें कि किस फैक्ट्री में कितने % लोग लोकल हैं। वही लोग हैं जिनकी ज़मीन फंस गई है, ये हो गया। तो निश्चित रूप से पहली मांग मेरी ये रहेगी कि आप सबके आशीर्वाद से अगर मैं जीत के आया तो कम से कम 30-30, 40-40% लोगों को फैक्ट्री में नौकरी दिलाने का काम चाहे अनशन करके करना पड़े, चाहे उनसे बात करके करना पड़े,
या जैसा भी करना पड़े, लेकिन अगर पब्लिक मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे जिताएगी तो ये मैं भरोसा देता हूँ कि अनशन होगा और ऐसा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश को पता चलेगा। दूसरी बात, एक फैक्ट्री ही युवाओं को रोजगार दिलाने का आधार नहीं, हाँ एक बहुत बड़ा स्तंभ है और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। दुर्भाग्य इस बात का है कि इतने बड़े बड़े नेता हुए अपने यहाँ, हम कहते हैं आप सतना में कुछ नहीं खुलवाते, 5, 7, 8 छोटे छोटे अगर ट्रेनिंग सेंटर भी खुलवा दिए जाते। ट्रेनिंग सेंटर कहने का मतलब है मेरा, जैसे आप मोबाइल बनाने का ट्रेनिंग सेंटर खुलवा दो, कंप्यूटर बनाने का ट्रेनिंग सेंटर खुलवा दो, आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटरें आ गई हैं, उनका कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, उनका वो सिखाने का एक सेंटर खुलवाया जा सकता है, बैटरी बनाने का सेंटर खुलवाया जाता है। दुनिया में इतनी जो भी चीज़ें बनती हैं विकास के मॉडल को लेकर, पहले ये मेरा पूरा हो जाए, तो ऐसे कई सेंटर खुलवाए जा सकते हैं जहाँ की हमारे युवा जाके और उस चीज़ को सीखें। जब कोई व्यक्ति एक बार मोबाइल बनाना सीख जाएगा तो आप भी जानते हो कि कम से कम 20 से 25-30 हज़ार रुपये वो पाने लगेगा। कोई आदमी अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाना सीख जाएगा तो निश्चित है कि वो महीने में कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये कमाने लगेगा। तो देखिए, रोजगार दूर करने के लिए भी एक सोच होनी चाहिए। रोजगार दूर करना, बेरोजगारी दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोजगार कैसे आए ये सोचना होगा और वो आएंगे। जी, सतना के विकास को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान में भाजपा सरकार रही है, तो उस नज़र में आप क्या देखते हैं कि कैसा विकास हुआ सतना में? देखिए, ये तो मेरे से क्या, एक आम आदमी से आप सतना का विकास पूछेंगे तो वो बता देगा। बगल में ही आपका जिला रीवा है, आप वहाँ का विकास देख लीजिए और सतना का विकास देख लीजिए। देखिए, पार्टी कोई बुरी नहीं होती, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, पार्टी सब अपनी जगह है। नेताओं में विजन होना चाहिए। और जब हम लोग ये समझ गए कि हमारे सतना में उन नेताओं का बोलबाला है जिनके पास कोई विजन नहीं है, और अगर हम इनके पिछलग्गू बन के चलते रहें तो ना हम अपने आने वाले पीढ़ी को अपना चेहरा दिखा पाएंगे जब वो हमसे कोई सवाल करेंगे, और ना ऊपर जाके हमारे जो दिवंगत बुजुर्ग हो गए उनको कुछ जवाब दे पाएंगे कि हमने क्या किया। तो सतना के विकास दुनिया देख रही है। व्यापारी सतना का विकास अगर हुआ है तो जब यादव जी महापौर थे उस समय हुआ, पुष्कर सिंह जी महापौर थे उस समय थोड़ा हुआ, और बाकी व्यापारियों के द्वारा हुआ। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि किसी खास नेता के द्वारा इस चीज का, सतना का विकास किया गया हो। धन्यवाद शिवाजी।